गौतम बुद्ध की प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि वह भोपाल 4 चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां जाकर समाज के सभी वर्गों से मिलेंगे और साथ ही पार्टी में वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, इसलिए जनता की बातें भी सुनेंगे और उनकी परेशानी को भी हल करेंगे, उनका निराकरण करेंगे। 1990 के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समाज कल्याण विभाग का स्वरूप बदला है। हमारे देश में आदिवासी कल्याण के लिए विभाग नहीं था। हमारी सरकार में अटल बिहारी जी ने बताया, अन्य सरकार लोगों को बांटने पर ज्यादा भरोसा करती है, मगर मोदी सरकार एम्पावरमेंट पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब शुरू में मंत्र दिया था कि स्वशासन का 2019 में मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सभी का मिलना हो रहा है, इसकी बहुत प्रसन्नता है। आज ये जो मेरा प्रवास हो रहा है वो पार्टी के राष्ट्रव्यापी महाजनसंपर्क अभियान का एक हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9 साल पूर्ण हुए हैं और इसका केवल जश्न न मनाते हुए लोगों के बीच जाकर, लोगों के साथ अपनी बात बताकर और उनकी बात को सुनकर हम 9 साल की ये सालगिरह एक दृष्टि से मना रहे हैं। और उसी क्रम में मैं 4 चुनाव क्षेत्रों में जाऊंगा, भोपाल समेत राजगढ़ में, और उसके बाद इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में देवास और उज्जैन की यात्रा होगी। और वहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो समाज के सारे वर्गों को मिलने की कोशिश है, जिसे हम लाभार्थी कहते हैं। ऐसा समाज का जो वो वंचित, उपेक्षित, शोषित, पीड़ित वर्ग है, उनके साथ भी हम मिलते हैं। और साथ ही साथ व्यापारी, शिक्षक, अभिभावक, छात्र, महिलाएं, समाज में अभिमत या ओपिनियन मेकिंग का काम करने वाले सभी प्रबुद्ध जन, ऐसे सबों के साथ मिलकर हम अपनी बात बताते हैं। और चूंकि हमारी पार्टी में वन वे ट्रैफिक नहीं होती तो उनकी भी बात बहुत तरीके से सुनते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसी क्रम में ये यात्रा है। एक प्रस्तुतिकरण होगा जो सामाजिक न्याय के बारे में है, आपके सम्मुख में रखूंगा सारी बातों को। मगर इसके पहले कि प्रस्तुतिकरण के डिटेल में हम जाए, मैं मुख्य रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार की सोच है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। वैसे पार्टी एक इंस्टीट्यूशन होती है और एक नित्य नूतन, चिर पुरातन का हमारा दृष्टिकोण होता है। तो नेता बदलते हैं, सरकारें भी कभी कभी बदलती है, मगर सोच वही रहती है। आप सबको याद होगा कि 1998 के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समाज कल्याण मंत्रालय का स्वरूप बदल दिया और सामाजिक न्याय मंत्रालय किया। उस समय तक हमारे देश में महिला बाल कल्याण के लिए अलग मंत्रालय नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना। हमारे देश में आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय नहीं था, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पहली बार बना। उस समय तक हमारे देश में पूर्वोत्तर भारत के लिए डोनर मिनिस्ट्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक दृष्टिकोण विकसित करना, उसके आधार पर कार्यक्रमों की रचना करना और हमारे सारे उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, दलित भाई बहनों तक विकास की ये गंगा पहुंचाना, इन मोर्चों पर बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। हम जानते हैं कि यूपीए की सरकार या अन्य सरकारें एंटाइटल में ज़्यादा भरोसा करती थी कि सब कोई इनको बांटो, वितरण करो, जिसको हम कहते हैं कि रेवड़ी बांटना। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच एम्पावरमेंट की है।
कि उनको इस पद्धति से आप ताकत दो कि वो अपनी ज़रूरतों को अपने पद्धति से उपलब्ध करा पाएंगे। और इसी दृष्टि से हमने देखा है कि मनरेगा में है या फिर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में है, योजनाओं का जो स्ट्रक्चर होता है, योजनाओं की जो रचना होती है, उन्हीं में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने के कारण अब ये हो रहा है कि जो अपात्र लोग हैं, जिनके पास पहले से काफ़ी फ़ायदे पहुँचे हैं सरकार के, उन्हीं को फ़ायदे बार बार पहुँचते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी मैं कटाक्ष करूँगा। और उस दृष्टि से देखें तो समानता के धरातल पर सुरक्षा की समानता, सम्मान की समानता और अवसरों की समानता, इनसे परिपूर्ण इस तरीके का सामाजिक न्याय का एक वातावरण और उसी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय जमीनी हकीकत का हिस्सा बनाने की भरसक कोशिश ये विगत दिनों में हुआ है।